हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ विष्णु सोनी, को साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। हम लोगों ने लेसन सेकंड स्टार्ट किया है। आप लोगों के लेसन सेकंड जैविक वर्गीकरण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बेटा अपन लोग बात कर रहे हैं। और जैविक वर्गीकरण में अपन लोग बेटा जैविक वर्गीकरण का अर्थ, उसके उद्देश्य और उसके प्रकारों को देख चुके हैं, और प्रकारों को भी डिटेल से अपन लोगों ने लास्ट क्लास तक क्लियर कर लिया था। आगे हम लोग बेटा आज टुडे जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आपके हैं जगत पद्धतियाँ, किंगडम सिस्टम, कि किसी भी जीवधारी को बांटने के लिए कौन कौन से किंगडम सिस्टम प्रपोज्ड किए गए थे। तो मैनी किंगडम सिस्टम प्रपोज किए थे, जैसे जस्ट लाइक दो जगत पद्धति, टू किंगडम सिस्टम, तीन जगत पद्धति, थ्री किंगडम सिस्टम, और भी देखें तो चार जगत पद्धति, फोर किंगडम सिस्टम, पांच जगत पद्धति, फाइव किंगडम सिस्टम। ऐसे 6-7 किंगडम सिस्टम आए थे, लेकिन ये हम लोगों को बेसिक बात करने हैं। वैसे एनसीईआरटी में देखोगे तो आप लोग दो के बारे में ही दे रखा है, एक टू किंगडम और एक फाइव किंगडम। हम पर लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपके हैं टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम, पांच जगत पद्धति की बेटा हम लोग बात करते हैं। तो पांच जगत पद्धति, इस पद्धति का जो प्रतिपादन किया था वो बेटा कैरोलस लीनियस ने किया। किसने किया? कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने किया। और इन्होंने बतलाया था कि जितने भी बेटा सजीव हैं उन सजीवों को दो जगतों में बांटा जा सकता है, एक पादप जगत के अंदर प्लांट किंगडम में, और एक जंतु जगत के अंदर। पादप जगत में प्लांट को रखा गया था, जंतु जगत में जंतुओं को सम्मिलित करके रखा था। इसके बाद आप लोगों के बेटा नेक्स्ट जो आया था वो था आपके थ्री किंगडम सिस्टम। तीन जगत पद्धति की बात करते हैं, थ्री किंगडम सिस्टम। तो इसमें क्या था बेटा, प्रतिपादक की बात करें तो इस पद्धति का जो प्रतिपादन किया था वो आपके E.H. हैकल नामक वैज्ञानिक ने किया। और इन्होंने बतलाया था बेटा कि जितने भी सजीव हैं, लिविंग्स हैं, उन सजीवों को तीन जगतों में बांटा जाता है। पहला जो जगत था वो पादप जगत था, दूसरा जगत वही आपके जंतु जगत था,
लेकिन तीसरे जगत की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि क्या दुनिया के सारे सूक्ष्म जीवों को क्या इनमें ही रख दें, क्या उनको कोई अलग जगत की संज्ञा नहीं दे सकते क्या? तो फिर विचार आया, फिर E.H. हैकल ने कहा था कि जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनको एक अलग से जगत में, पृथक जगत में रखा जाना चाहिए, जिसे मोनेरा जगत कहा जाता है। तो इस मोनेरा जगत के अंदर बेटा इन्होंने आपके एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय एवं प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा था और उन्होंने बतलाया था कि इसके अंदर बेटा सामान्यतः आपके जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, उनको ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनो जीवाणुओं को और माइकोप्लाज्मा को इसके अंदर रखा जाता है। यानी जीवाणु नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनो जीवाणु और माइकोप्लाज्मा, ये मोनेरा जगत के सदस्य हैं, जिनके बारे में हम लोग डिटेल से बेटा नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये आपके 3 किंगडम सिस्टम था। 3 किंगडम सिस्टम के बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों के 4 किंगडम सिस्टम, 4 जगत पद्धति। इस 4 जगत पद्धति का बेटा प्रतिपादन जो किया था ये आपके कॉपलैंड ने किया। किसने किया? कॉपलैंड नामक वैज्ञानिक ने किया था। कई बार एक वैज्ञानिक और आता है बेटा, जब एंजाइम पढ़ोगे आप लोग तो वहाँ कॉसलैंड आएगा, है ना, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कॉसलैंड और कॉपलैंड में। तो क्या करोगे, मैथ लगा देना, ये का से का गया, लैंड से लैंड गया, बच्चा से और पे। तो देखो से और पे, पेप से ऊपर से मात्रा हटाएंगे तो 4 जैसा नजर आ रहा है। तो बस 4 किंगडम सिस्टम किसने दी? कॉपलैंड ने दी। इजी गोइंग याद रह जाएगा, है ना। इन्होंने क्या किया बेटा, जितने भी सजीव थे इन सजीवों को उन्होंने 4 जगतों के अंदर बांट दिया था। पहला जगत जो बनाया था वो आपके पादप जगत था, मोनेरा जगत। फिर दूसरा जो बनाया बेटा वो प्रोटिस्टा जगत था ना। प्रोटिस्टा जगत के अंदर सामान्य थे डाइनोफ्लैजिलेट्स और पंख कवक ना और प्रोटोजोन्स आदि को रखा गया था। और उसके बाद बात करते हैं आपके मेटाफाइटा अथवा पादप जगत था, और फिर था मेटा जोआ अथवा जंतु जगत की हम बात करते हैं। क्लियर? तो प्रोटिस्टा के अंदर बेटा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया था, जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स, अपंग कवक, प्रोटोजोन्स ना, इनको यहाँ पर रखा गया था। और उसके बाद बेटा आपके सबसे सर्वमान्य वर्गीकरण जो सिस्टम था वो आया था 5 किंगडम सिस्टम, 5 जगत पद्धति। और इस बेटा 5 जगत पद्धति का जो प्रतिपादन था वो आपके R.H. व्हीटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 में किया। और ये वर्गीकरण पद्धति कई लक्षणों पर आधारित थी, जैसे कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पोषण की विधि, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधि, प्रजनन की विधि, जनन किन की विधियों के द्वारा होता है, और देखें तो उद्विकासीय लक्षणों यानी जाति वृत्तीयता के ऊपर
फाइलोजेनी के ऊपर आधारित थी। तो इन गुणधर्मों के ऊपर ही 5 जगत पद्धति आधारित थी। और इस जगत पद्धति में क्या किया गया था बेटा, जितने भी सजीव थे उन सजीवों को 5 जगतों के अंदर बांटा गया था। पहला जगत जो बनाया वो आपके एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का बनाया, जिसे मोनेरा जगत कहा गया था। जबकि दूसरा जो जगत जो बनाया था इसमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया था, वो था प्रोटिस्टा। और इस प्रोटिस्टा शब्द को सी क्यूवियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जबकि तीसरा, क्योंकि पादप जगत आया था तो पादप जगत में ऐसे भी पादपों को रखा गया जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, और ऐसे भी पादपों को रख दिया गया था जो पोषण के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। तो फिर क्या किया, वैज्ञानिकों के मन में आइडिया आया। R.H. व्हिटेकर ने बताया कि जब मैं पोषण की विधि को आधार मान रहा हूं तो फिर ऐसे पादपों को एक पृथक जगत के अंदर रखा जाना चाहिए। तो इससे पादपों को एक पृथक जगत फंजाई की संज्ञा दी थी ना, फंजाई या माइकोटा। उसके बाद आपके प्लांटी जगत आया, और इस प्लांटी जगत के अंदर आपके बहुकोशिकीय और आपके यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया था। इसमें भी बहुकोशिकीय और यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया था फंजाई जगत के अंदर या माइकोटा जगत के अंदर भी। और प्लांटी जगत में भी किन्हें रखा गया था बेटा, आप लोगों के बहुकोशिकीय और यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया था। इसी प्रकार से जो मल्टी सेलुलर और यूकेरियोटिक जो जीव थे, जंतु थे, उन्हें जंतु जगत, कई बार इसके लिए एनीमेलिया किंगडम भी मिल जाता है, तो एनीमेलिया किंगडम के अंदर इन्हें रखा गया था। क्लियर। तो बेटा हम लोग मोनेरा जगत के, प्रोटिस्टा जगत के और फंजाई जगत के बारे में इस लेसन नंबर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। प्लांटी जगत के बारे में हम लोग लेसन नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। और जो आप लोगों के एनीमेलिया है ना, जंतु जगत है, इसके बारे में हम लोग लेसन नंबर आपके 4 में करेंगे। क्लियर। तो लेसन नंबर 2 में हमें अब आगे डिटेल से इनके बारे में डिस्कस करना है। क्लियर। तो आइए आप लोगों के R.H. व्हिटेकर की 5 जगत पद्धति। अब इससे एक बार क्वेश्चन क्या किया बेटा, थोड़ा सा नीट में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया था। डिफिकल्ट कुछ नहीं था, जो रट्टू बच्चे होते हैं ना उनके लिए वो डिफिकल्ट था, जो कंसेप्ट को समझते उनके लिए तो कोई डिफिकल्ट नहीं था। तो देखो क्वेश्चन क्या था कि R.H. व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 जगत या वर्गीकरण पद्धति या जगत पद्धति निम्नलिखित में से किस गुणधर्म पर आधारित नहीं थी। तो आपको ये याद होना चाहिए कि R.H. व्हिटेकर की जो 5 किंगडम सिस्टम है, 5 जगत पद्धति है, वर्गीकरण पद्धति है, ये किन किन लक्षणों पर आधारित है, किन किन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। यदि वो आपको आइडियाज है, इजी गोइंग रेस्पॉन्स दे सकते हो। यदि वो आइडियाज नहीं है तो रेस्पॉन्स देने में प्रॉब्लम तो आएगी ना बेटा। तो रट्टू नहीं बनना, मैं हमेशा से बोलता हूँ, रट्टू नहीं बनना है। रट्टू बनोगे लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे। कैरियर को बनाना है, कैरियर को बिगाड़ना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्लियर। क्योंकि रट्टू जो होते हैं ना बेटा, उनके थोड़ा सा मिस्टेक आते ही, बाई मिस्टेक यदि कोई भी आपकी माइंड से स्लिप हो गया, सब कुछ चला जाता माइंड से। और जो कंसेप्ट को समझता है उसके माइंड से कुछ स्लिप हो गया तो वो नए कंसेप्ट को जोड़ जाड़ के अगला कंसेप्ट तो तैयार कर देता है। ये उसमें डिफरेंस आता है। क्लियर। तो कसम खाओ कि मुझे रट्टू नहीं बनना है, खाओगे ना। चलो, तो ये हम लोगों ने बेटा आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों की कुछ मटेरियल डिस्कस किया है जगत पद्धतियों के बारे में। इसके बाद हम लोग R.H. व्हिटेकर की जो 5 किंगडम सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग तुलनात्मक अध्ययन डिस्कस करेंगे। क्लियर। कंपैरेटिव स्टडी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई, प्लांटी और एनीमेलिया जो जगत थे, इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं ना, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लियर करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।